आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में सीटों का बंटवारा जो है वो अंतिम दौर में है। 90% सीटों का बंटवारा होने की खबर है। बीजेपी 158 सीटों पर लड़ेगी। शिवसेना शिंदे को बीजेपी 70 सीटें देने के लिए तैयार है और एनसीपी अजित पवार गुट को 50 सीटें यहां पर दी जाएंगी। तो महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियों में अब तमाम पार्टियां जो है वो नजर आ रही हैं और अब ये महायुति को लेकर खबर है कि यहाँ पर सीटों का जो बंटवारा है उस पर बातचीत अब अंतिम दौर में यहाँ पर चल रही है। हमारे सहयोगी राम शिंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम शिंदे, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है सीटों के बंटवारे को लेकर। जाहिर है अब नए सहयोगी हैं बीजेपी के पास इस बार के चुनाव के लिए, तो ये भी चर्चा थी कि कौन सी सीटों पर कौन सी पार्टी जो है वो लड़ेगी और क्या नंबर्स होंगे, तो कहाँ तक बात जो है वो तय हो पाई है? बिल्कुल, आज बीजेपी के हेडक्वार्टर में ये मीटिंग हो गई है और लगभग 4 घंटे ये मीटिंग चली है। और उसके बाद एक देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह इन दोनों के बीच में भी एक मीटिंग चली जो कि आधे घंटे मीटिंग चली है। और वो इसी बात पर मीटिंग थी कि सीट शेयरिंग में किसके कितने सीट होंगे। तो हमें जो जानकारी पता चली है एनडीटीवी को, उसमें से हमें पता चला है कि बीजेपी ये महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग में बड़ा भाई होगा। इसलिए 158 जो सीटें है वो बीजेपी लड़ेगी। और शिंदे की जो शिवसेना है उसको 70 सीटें दी जाएगी। अभी शिंदे के पास लगभग 42 एमएलए है। तो अगर 42 एमएलए उनके पास है तो उससे ज्यादा मतलब कि 30 सीटें, जो 28 सीटें जो है वो जी। ज्यादा दी जा रही है। और तीसरी तरफ जो है वो अजित पवार गुट है। अजित पवार के अभी फिलहाल 40 एमएलए है, लेकिन अजित पवार को भी 50 सीटें दी जा रही है। अजित पवार को सिर्फ 10 सीटें बढ़ा कर दी जा रही है। इसका रीजन ये है कि अजित पवार की पार्टी सिर्फ वेस्टर्न महाराष्ट्र और कुछ हद तक मराठवाड़ा तक सीमित है। विदर्भा में अजित पवार की पार्टी का कोई वजूद नहीं है। खानदेश में ज्यादा वजूद नहीं है। कोंकण में ज्यादा वजूद नहीं है और मुंबई में भी अजित पवार की पार्टी कुछ नहीं है। तो इसलिए सिर्फ मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र दोनों तक अजित पवार की पार्टी सीमित है। इसलिए उनको 40 के बजाय 50 सीटें दी जा रही है। और एकनाथ शिंदे जो कि पूरे महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवार जो है उनको टिकट देना चाहते हैं, तो उनके लिए 70 सीटें ऑफर की गई है और जी। बीजेपी खुद 150 सीटों पे लड़ेगी। और बचे 10 सीटें जो है वो 10 सीटें एनडीए की जो अलायंस है, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको देने के लिए वो 10 सीटें रखी गई है। लेकिन ये देखना होगा कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे कितने खींचतान कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो ऑफर दिया है उनको। और शिंदे कह रहे कि हमें 90 सीटें चाहिए और अजित पवार कह रहे कि हमें कम से कम 70 सीटें चाहिए। लेकिन बीजेपी वो नहीं मान रही है। और अभी जो फॉर्मूला तय किया गया है, ये दोनों नेता उस फॉर्मूला को एक्सेप्ट करेंगे क्या, ये देखना होगा। बीजेपी जिस तरह से ज्यादा सीटों पे लड़ रही है, इसका मतलब एक ही है, बीजेपी को सबसे ज्यादा एमएलए चुनकर लाना है और अगला मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का ही करना है। स्ट्राइक रेट भी अच्छा होना चाहिए, इसीलिए सबसे ज्यादा सीटों पर जी, बीजेपी लड़ रही है। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर बीजेपी चाहेगी कि वो ज़्यादा एमएलए जो है वो जीते इस बार के चुनाव में, तो वो मजबूत स्थिति में होंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर है यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर। बहुत शुक्रिया राम शिंदे आपका विस्तार से समझाने के लिए। तो सीट बंटवारा जो है वो अंतिम दौर में यहाँ पर है महाराष्ट्र में महायुति की, अगर यहाँ पर हम बात करें।